हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका एंड वेलकम बैक टू कृतिका बीएससी क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। ये हैं शुभादीप दास, जिन्होंने सीयू पंजाब 2021 में एमएससी जूलॉजी में इंट्रेंस एग्जाम दिया था, जहाँ की इनका जो ऑल इंडिया रैंक था वो सेकेंड था। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इन्होंने 2021 में एमएससी लाइफ साइंस से इंट्रेंस एग्जाम दिया है, जो कि इनका जो टोटल मार्क था वो 243 था। सो कंग्रेचुलेशन शुभादीप दास। एंड आज की इस वीडियो में मैंने इनको बोला था कि एक वीडियो बनाए जिससे कि कौन सी स्ट्रैटेजी और कौन सी बुक्स के साथ इन्होंने प्रिपरेशंस किया था कि एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड हो चुका। सो इन्होंने इस वीडियो को बनाया और मुझे दिया, सो थैंक यू। एंड तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी और कौन सी बुक के साथ प्रिपरेशंस किया। तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम सीयू पंजाब या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी जूलॉजी से एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तो उन्हें एक अंदाज़ा, एक गाइड मिल सके कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशंस किया। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, my name is Shubhadeep Das. I have done my graduation from Government General Degree College Shingur और रिसेंटली मैंने CUCT एग्ज़ाम क्रैक किया और उसमें मेरा मार्क्स 243 आया और CU पंजाब में मेरा रैंक ऑल इंडिया में जूलॉजी में सेकंड आया, जेनेटिक्स में फर्स्ट और CU कर्नाटका और CU तमिलनाडु के लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी में भी मेरा यह रैंक फर्स्ट आया। तो कृतिका मैम ने मुझे बोला कि आप एक वीडियो बनाइए जिससे फ्यूचर एस्पिरेंट को हेल्प हो सके और वो ठीक से प्रिपेयर कर सके जैसे कि मैंने प्रिपेयर किया था। तो एट फर्स्ट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू कृतिका मैम कि उन्होंने मुझे ये स्कोप दिया कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ कि आप CUCT एग्ज़ाम को कैसे डील करें। सो एट फर्स्ट आई विल थैंक माई पेरेंट फॉर माई सक्सेस और मेरे कॉलेज के गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेज शिंगूर के टीचर्स को मैं थैंक बोलूँगा। ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को मेरा थैंक है और स्पेशली द जूलॉजी डिपार्टमेंट के टीचर्स सुप्रोतिम मुखर्जी सर, शुभंकर मुखर्जी सर, शोइकौत सर, भास्कर सर, DC सर, आवर प्रिंसिपल शांतनु चटर्जी सर एंड आवर लैब अटेंडेंट अनिमेशता, उन सबको मेरा थैंक्स है क्योंकि उनके वजह से ही जो हुआ है, जो रैंक है उनके वजह से ही है। और साथ ही साथ मेरे दोस्त अंकुश, ऋतिक, शोमोदीप, आमिर, प्रीतम और तमाम दोस्त जो मेरे थे और टेलीग्राम के दोस्त। कृतिका मैम का भी एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहाँ डेली क्विजेस आते हैं और वो क्विजेस बहुत ही बेनिफिटेड है। मतलब मुझे तो बहुत बेनिफिट आया था उस क्विज से क्योंकि डेली एक क्विज आता है तो आपको एक मॉक टाइप प्रिपरेशन हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो चैनल ज्वाइन करें और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम दोस्त को मेरा थैंक्स है क्योंकि उन लोगों के सपोर्ट के बिना ये रैंक नहीं आता। तो जो भी जितने सारे टेलीग्राम के दोस्त हैं, अमृता, शाश्वत, शुभम, भाग्यश्री, रश्मि, आसमान और स्वाति, निक्की और स्पेशली आसमा, उन सब की वजह से मेरा ये रैंक आया है। सो थैंकफुल टू देम ऑल्सो। और नाउ CUCT एग्ज़ाम के बारे में बोले, CUCT एक एग्ज़ाम है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ये 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर के लिए होता है। तो ये साल में एक ही बार एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो मैंने इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन फाइनल ईयर, BSc फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दिया था और जो CUCT एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने पहले किया कि मैंने सिलेबस देखा कि CUCT का सिलेबस कैसा है और उन सिलेबस को ब्रेकअप करने से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जैसा कि आप जानते हैं कि CUCT का एग्जामिनेशन जो होता है उसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये लाइफ साइंसेस का सिलेबस है। तो इसमें इट इंक्लूड जूलॉजी, इट इंक्लूड माइक्रोबायोलॉजी, इट इंक्लूड बॉटनी, इट इंक्लूड लाइफ साइंसेस, इट इंक्लूड बायोटेक्निक्स, इट इंक्लूड बायोस्टैट्स, इट इंक्लूड बायोकेमिस्ट्री। सो बहुत ही एक बड़ा सिलेबस है और ऐसा नहीं है कि देयर इज ए प्रॉपर ब्रेकअप कि 10 क्वेश्चन आपके जूलॉजी से ही आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके बॉटनी से भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ कोई क्लियरली डिमार्केशन नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जूलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आया है और कभी कभी ऐसा होता है कि जूलॉजी से एक दो क्वेश्चन ही आया है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द लक। सो मैं बोलूँगा कि आप
सभी चीज़ें पढ़े। ऐसा नहीं है कि मदर सब्जेक्ट जूलॉजी है तो आप जूलॉजी पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए। हाँ, जूलॉजी पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं लेकिन साथ ही साथ आपको दूसरे सब्जेक्ट को भी अच्छे से जानना होगा, तभी आपको ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो मैंने क्या किया था, मेरा मदर सब्जेक्ट जूलॉजी था तो मैंने जूलॉजी पर ज़्यादा फोकस दिया था, लेकिन साथ ही साथ मैंने दूसरे सब्जेक्ट को भी फोकस किया था। बॉटनी भी मैंने पढ़ा था और लाइफ साइंसेस माइक्रोबायोलॉजी भी मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी। और इसके लिए आप एनसीईआरटी से अपना बेसिक ब्रशअप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक ब्रशअप करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसके साथ मैंने जो बुक यूज़ किया था, बॉटनी के लिए मैंने कॉलेज बॉटनी और स्टडीज इन बॉटनी यूज़ किया था, और माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैंने प्रेस्कॉट यूज़ किया था, और बहुत सारे एक्स्ट्रा बुक लिए थे। जैसे सेल बायोलॉजी के लिए मैंने अल्बर्ट और लॉडी से पढ़ाई की थी। बायोकेमिस्ट्री मैंने लेलिंजर से कवर अप किया था। स्ट्रायर भी मैंने यूज़ किया था। लेकिन मैं एक बुक का नाम बोलूँगा कि जो आपको बहुत हेल्प करेगा, जो बुक आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, वो है पाथफाइंडर की एक बुक आती है लाइफ साइंसेस, जो कि CSIR नेट के लिए बनाई है, लेकिन आप इन एग्जामों को क्रैक करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइफ साइंसेस 1, लाइफ साइंसेस 2 जो बुक है वो आप ज़रूर पढ़े। इट विल बी कम्प्लीटली बेनिफिटेड फॉर यू। और मैं बोलूँगा कि आप कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिपेंडेंट मत हो, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगी। हाँ, वो आपको एक क्वेश्चंस पैटर्न आपको समझा पाएंगे कि आप ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही एकदम आंख मूंद कर भरोसा करें। ऐसा नहीं कीजिए। आप रिवीजन को की मान के चलिए, क्योंकि जितना टाइम आप रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आपका कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप रिवीजन पर फोकस कीजिए, कंसेप्ट बिल्डिंग अप में फोकस कीजिए, क्योंकि मैंने जैसा पहले ही बोला कि इस एग्जामिनेशन का सिलेबस बहुत बड़ा है। सो आपको वैसे ही डील करना पड़ेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए बगैर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर आप मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आए, तो 10 क्वेश्चन से भी आपको 40 नंबर ही आ रहा है ना, तो ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जामिनेशन, आई थिंक यू नीड टू ब्रश अप ऑफ योर concepts. Concepts is most important and previous year not that important. So hour of studies की बात करें तो मैंने ऐसा नहीं था कि मैं फिक्स्ड 12 घंटे या 10 घंटे ऐसा नहीं पढ़ता था। मैं जब मन करता था तब पढ़ता था। किसी दिन मैं पढ़ता भी था, किसी दिन नहीं पढ़ता था। तो आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट आप जितने देर और जितना टाइम आप दे रहे हैं कि एग्जामिनेशन पढ़ाई के लिए, वो फुल्ली फोकस हो आप, क्योंकि फुल्ली फोकस अगर हो गए तब भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि ये लाइफ साइंसेस है, यहाँ आपको बहुत सारे कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखना पड़ता है। और टाइमिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप जितना देर आप दे सकते हैं। मतलब 1 घंटे में मेरा कंसेप्ट क्लियर हो सकता था, तो मैंने 1 घंटे ही दिया, इससे ज़्यादा नहीं दिया। और तो ज़्यादा प्रेशर भी मत लीजिए, क्योंकि पीयर प्रेशर में भी हम लोग लूज कर सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है और लाइफ साइंसेस में आपको मेमोराइज भी बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप फुल्ली फोकस होकर पढ़ाई कीजिए और देखिए कि आपका एग्ज़ाम इजीली क्रैक होगा, कि आप एग्जामिनेशन प्रेशर को मत आने दीजिए, आपके सर पर न चढ़ने दीजिए, यही अच्छा है। और आई वुड रिकमेंड कि एग्जामिनेशन से पहले 3 महीना आप एकदम रिवीजन पर फोकस कीजिए, और 3 महीने पहले अगर आपका सिलेबस मोटा मोटी ठीक ठाक कंप्लीट हो गया तो इट विल बी फेयर इनफ। और MCQ की बात करें तो मैंने ज़्यादा MCQ नहीं पढ़ा। मतलब MCQ की बुक आती है अनीता सहगल और अरिहान पब्लिकेशन की, बट मैंने उतना फोकस नहीं किया MCQ पर, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे CBCS सिस्टम का मेरा BSc था, तो उधर भी ज़्यादा फोकस करना पड़ा। सो इसीलिए मैंने बोला कि टेलीग्राम ग्रुप है मैडम की, कृतिका मैम की, तो उसमें आप ज्वाइन कर लेना और उसमें क्वेश्चन मिलेगा डेली आपको। तो 30 से 60 तक क्वेश्चंस आपको डेली करवाया जाता है। तो इट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू, कि आप देख सकते हैं कि आपका कंसेप्ट कहाँ लूज हो रहा है और कहाँ आप स्ट्रांग है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि आप पढ़ाई बुक के साथ साथ आप यूट्यूब भी करें, क्योंकि बायोलॉजी एक विजुअल साइंस है। तो आपको जितना आप पढ़ोगे उतना ही अगर आप देखोगे तो इट विल बी आपको कंसेप्ट ज़्यादा
ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे तो आप यूट्यूब पे भी लर्निंग कर सकते हैं। मैंने भी यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। बहुत चैनल है यूट्यूब पे। टेक्निक के लिए एक चैनल है बायो बोल के, मुझे बहुत हेल्प हुआ टेक्निक्स में, क्योंकि मैं टेक्निक्स मेरा उतना अच्छा नहीं था। तो आई वुड रिकमेंड। और साथ ही साथ कृतिका मैम का भी एक जूलॉजी का एक यूट्यूब चैनल है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। सो कृतिका मैम का चैनल है कृतिका BSc जूलॉजी क्लासेस, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई थिंक दैट्स ऑल कि आप और बेस्ट ऑफ लक आपको। आप जो भी जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट है उनको मेरा बेस्ट ऑफ लक। आई होप दैट आप लोगों का CUCT फ्यूचर एग्जाम्स बहुत अच्छी तरह से जाए। तो अगर कोई हेल्प मिला इस वीडियो से तो आई विल बी थैंकफुल टू यू। सो थैंक यू ऑल।